आज है 3 अक्टूबर 2024, दिन गुरुवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें। दुर्ग से नागपुर के बीच दौड़ेगी छत्तीसगढ़ की पहली वंदे मेट्रो। वंदे भारत के बाद अब दुर्ग से नागपुर के बीच वंदे मेट्रो ट्रेन चलाने की तैयारी रेलवे बोर्ड ने की। रेल मंडल की ओर से इसकी तैयारी की जा रही है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि रायपुर से दुर्ग होते हुए जबलपुर तक वंदे भारत एक्सप्रेस और दुर्ग रायपुर अभनपुर मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव के निर्देश पर आयु सीमा में मिली छूट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश के अनुसार और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल से सरकार के द्वारा पुलिस के पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया 2024 के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का आदेश जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थियों के द्वारा आयु सीमा में छूट की मांग का संज्ञान लेते हुए उप मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को दिए आश्वासन को पूरा करते हुए छूट का आदेश जारी किया है। महिलाओं के लिए निकली भर्ती, जाने कब तक कर सकते हैं आवेदन। महिला और बाल विकास विभाग परियोजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति की जानी है। नियुक्ति के लिए आवेदन 7 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय भिलाई 1 में सीधे अथवा पंजीकृत डाक से किया जा सकता है। बड़ी खुशखबरी, खादी वस्त्रों की खरीद पर मिलेगी इतनी बड़ी छूट, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। छत्तीसगढ़ में खादी वस्त्रों की खरीद पर 25% की बड़ी छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गांधी जयंती के अवसर पर यह बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित खादी व ग्रामोद्योग विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। दुर्ग से बेमेतरा के बीच जल्द चलेगी सिटी बस, परिवहन अधिकारी को तैयारी के निर्देश। जिले में सिटी बस सेवा में विस्तार की तैयारी की जा रही है। इसके तहत दुर्ग से रसमाड़ा और दुर्ग से बेमेतरा के बीच नई बसेस चलाई जाएंगी। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने टीएल की बैठक में जिला परिवहन अधिकारी को इसकी तैयारी के निर्देश दिए। नवरात्रि पर भक्तों को बड़ी राहत, डोंगरगढ़ में फिर शुरू हुआ रोपवे। जिले में आज से 12 अक्टूबर तक नवरात्र पर आस्था का मेला लगेगा। डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी देवी के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। पदयात्रियों के लिए जगह जगह सेवा पंडाल लगाए जाएंगे। सुरक्षा के लिए पुलिस जवानों के साथ ही चिकित्सा टीम तैनात रहेगी। रायपुर की ओर से आने वाले पदयात्री अंजोरा के पास से एक साइड पर चलेंगे। रायपुर नाके के पास पैदल चलते हुए पदयात्री रूट में डायवर्ट होंगी। धरती आबा जनजातीय कार्यक्रम का पीएम करेंगे शुभारंभ। बलरामपुर में सीएम साय भी ग्राम उत्कर्ष अभियान में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से बलरामपुर में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजपुर में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में अभियान के शुभारंभ का सीधा प्रसारण किया जाएगा। 16 से 20 अक्टूबर तक राजधानी में होगा अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता का आयोजन। छत्तीसगढ़ राज्य 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2024 का गौरवपूर्ण मेजबान बनने जा रहा है। इस प्रतिष्ठित खेल प्रतियोगिता का आयोजन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्वावधान में रायपुर में 16 से 20 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई हुई शुरू, दक्षिण भागों में बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में मानसून की सक्रियता सामान्य से कम हो गई, जिसकी वजह से प्रदेश में बारिश की गतिविधि में कमी आई। अब तेज धूप और गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि इस बीच प्रदेश की 1-2 जगह पर बारिश के आसार हैं। वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ में 4 दिनों तक हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। इस बार बदल गई राज्योत्सव की तारीख, साय कैबिनेट ने लिया ये बड़ा फैसला। इस बार दीपावली त्योहार की वजह से राज्योत्सव की तिथि को लेकर पेंच फंस गया है। इसे लेकर अधिकारियों के स्तर पर एक दौर का मंथन भी हो गया। त्योहार के मद्देनजर इसकी तिथि आगे बढ़ाने की कवायद की जा रही है। चर्चा है कि इस बार राज्योत्सव 4 नवंबर से शुरू हो सकता है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला कैबिनेट की बैठक में होगा। इस बार के राज्योत्सव में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को आमंत्रित करने की तैयारी है। 3000 शिक्षकों की खुलने वाली है किस्मत, प्रमोशन की लिस्ट तैयार। शिक्षा विभाग में प्रमोशन की प्रक्रिया की तैयारी तेज हो गई है। विभाग ने 150 शिक्षकों के प्रमोशन के लिए आवश्यक तैयारी पूर्ण कर ली है और इस संबंध में अब वरिष्ठ सूची भी तैयार की गई, जिसमें 3000 शिक्षकों के नाम शामिल हैं। इस प्रमोशन प्रक्रिया में सहायक शिक्षकों को प्रधान पाठक प्राइमरी स्कूल के पद पर पदोन्नति दी जाएगी।
IIM रायपुर ने उद्यमिता में सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया शुरू। भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर ने उद्यमिता में एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है। सर्टिफिकेट प्रोग्राम को खास तौर पर इच्छुक उद्यमियों के लिए डिजाइन किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2024 है। कक्षाएं 6 नवंबर से शुरू होंगी और अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में आयोजित की जाएंगी। डोंगरगढ़ जाने वाले पदयात्रियों के लिए कॉरिडोर तैयार। दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला के द्वारा दर्शन के लिए डोंगरगढ़ जाने वाले पदयात्रियों और वाहन चालकों के सुरक्षित आवागमन के लिए दिए गए निर्देश पर सुश्री ऋचा मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, और सतीश ठाकुर, सदानंद विद्याराज, उप पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में दुर्ग पुलिस के द्वारा कुम्हारी से अंजोरा बाईपास तक सुरक्षित कॉरिडोर बनाकर रूट निर्धारित किए गए। डबल इंजन की सरकार, अब उड़ीसा भी अपनाएगा ये मॉडल, किसानों का होगा फायदा। छत्तीसगढ़ की तरह उड़ीसा में भी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी। उड़ीसा के खाद्य मंत्री कृष्णचंद्र पात्रा के नेतृत्व में आई टीम ने छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था और पीडीएस सिस्टम को न केवल देखा समझा बल्कि इसकी तारीफ भी की। खाद्य मंत्री पात्रा ने बताया कि अब छत्तीसगढ़ की तरह उड़ीसा में भी किसानों से समर्थन मूल्य के साथ साथ अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के साथ धान की खरीदी की जाएगी। छत्तीसगढ़ के शिक्षकों ने रायपुर में किया सत्याग्रह पदयात्रा। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर की सड़कों पर बड़ी संख्या में शिक्षकों ने सत्याग्रह पदयात्रा की है। मोदी की गारंटी को लागू करने की मांग की। शिक्षकों का कहना है कि पदोन्नति सभी वर्गों में न होने की वजह से एक ही पद में 20 से 24 साल हो गए हैं, जिससे शिक्षक एलबी संवर्ग का मनोबल टूट रहा है। शिक्षकों का कहना है कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सूरजपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय। जिले के 35,254 लोगों का पूरा किया घर का सपना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश के विकास करने के साथ ही राज्य के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का काम भी कर रहे हैं। इसके लिए वो राज्य के लोगों तक प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पहुंचा रही हैं। सीएम विष्णुदेव साय बीते दिन सूरजपुर में आयोजित सियान सम्मान समारोह में शामिल हुए। यहां उन्होंने जिले के अंतर्गत आने वाले सभी थाना क्षेत्र के एक हितग्राहियों को आवास की चाबी सौंपी। कांग्रेस की न्याय यात्रा पर सीएम साय का तंज। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की न्याय यात्रा पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने बुधवार को कहा कि कांग्रेस को न्याय यात्रा नहीं बल्कि क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए। बता दें कि कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर कांग्रेस की न्याय यात्रा का बुधवार को समापन हुआ। सीएम विष्णुदेव साय ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम साय ने सदर बाजार और आजाद चौक रायपुर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने महात्मा गांधी के सिद्धांतों और उनके आदर्शों को याद करते हुए स्वच्छता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। साय सरकार ने फिर बदले 2 योजनाओं के नाम, राजीव की जगह अब दीनदयाल। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने पूर्ववर्ती भूपेश सरकार में चल रही 2 योजनाओं के नाम बदल दिए। नगरीय प्रशासन व विकास विभाग की ओर से संचालित राजीव गांधी स्वावलंबन योजना का नाम अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना और राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र कर दिया गया है। महादेव सट्टेबाजी ऐप कारोबारी सुनील दम्मानी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। व्यवसायी सुनील दम्मानी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज 3 अक्टूबर को सुनवाई करने पर सहमति जताई है। दम्मानी को अगस्त 2023 में ईडी ने अवैध महादेव सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया था। जेल में बंद व्यवसायी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। 7 साइबर ठगों को रायपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। शेयर ट्रेडिंग और गूगल रिव्यू टास्क के नाम से ठगी करने वाले 5 प्रकरण में 7 ठगों को गिरफ्तार किया गया है। इंदौर, कोलकाता, भिलाई, रायपुर से गिरफ्तारी की गई। सिम सप्लायर, बैंक खाता सप्लायर के साथ कॉल सेंटर का संचालन करने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है। रेंज साइबर थाना रायपुर ने प्रकरण में 70 लाख रुपए होल्ड करवाए हैं। आरोपी 2.5 लाख रुपए में एक अकाउंट खरीदे हैं। भटगांव के हर व्यक्ति को मिल सकेगा 135 लीटर पानी। पीएम मोदी ने जल प्रदाय योजना का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सूरजपुर के भटगांव नगर पंचायत के लिए जल प्रदाय योजना का शिलान्यास किया। करीब 56 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से इस योजना का काम अगले 2 सालों में पूरा होगा। इसे अमृत मिशन 2.0 के तहत स्वीकृत किया गया है।
जंगल में अवैध रेत परिवहन का खेल, पुलिस ने 5 घंटे तक की कड़ी कार्रवाई। बिलासपुर के साथ ही ग्रामीण और जंगल के क्षेत्रों में भी रेत माफिया सक्रिय हैं। इधर खनिज विभाग बेसुध पड़ा है। अरपा के साथ आसपास की अन्य नदियों से भी रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। मंगलवार को वन विभाग की टीम ने जंगल क्षेत्र में रेत का अवैध परिवहन करने वालों पर कार्रवाई की। बलरामपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय, जिले को दी कई बड़ी सौगातें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बुधवार को बलरामपुर रामानुजगंज जिले के राजापुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने जिले के विकास के लिए कई प्रोजेक्ट्स की घोषणा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने बताया कि 15 नवंबर को प्रदेश के सभी जिलों में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। रंगलाई छत्तीसगढ़ सरकार की कोशिश, धमतरी में एक अमृत सरोवर से हो रही 50 एकड़ खेत की सिंचाई। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के विकास पर तेजी के साथ काम कर रही है। राज्य सरकार जल संरक्षण के साथ प्रदेश में पानी की तरह कमी को दूर करने के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत कर रही है। राज्य सरकार की तरह ही एक कोशिश धमतरी जिले में रंग लेकर आई। यहाँ जिले में जल संरक्षण को लेकर एक बड़ा काम हुआ है। धमतरी के कन्हारपुरी में प्रदेश का सबसे बड़ा अमृत सरोवर बनाया गया है।